मतलब 2013 की जो आपदा थी उसका भी यहाँ पे भी बहुत प्रभाव पड़ा है। यहाँ तो तालाब बन गया था। अच्छा, सारे रास्ते फूट फूट के बराबर हो गए थे, पानी वहाँ तक चले गया था। ये मंदिर नहीं है चामुंडा देवी। हाँ हाँ, इस पुल से आगे एक पुल और है, तो ऐसे इतनी ऊंचाई पे वो पुल था और ये पुल तक जो है पूरा टूट गया था। जो लोग केदारनाथ नहीं जा सकते हैं, बद्रीनाथ नहीं जा सकते हैं, वो यहाँ पर आकर के रुद्रप्रयाग रुद्रनाथ जी का दर्शन करेंगे तो वही फल उनको मिले। सारे फॉरेनर जो है यहाँ पे आ रखे हैं, आप देखो कितनी संख्या में, देखो यहाँ पे। वन मोर टाइम लाउडली, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। तो जी एक और नए दिन की शुरुआत और एक और नए ब्लॉग के साथ, और आज मैं आपको लेके आया हूँ देवभूमि उत्तराखंड के एक और पवित्र स्थान पर, जहाँ पर होता है दो पवित्र नदियों का संगम। और ये इतना पवित्र स्थान है कि इस जगह का नाम महादेव के नाम से पड़ा है। उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक रुद्रप्रयाग में मैं आपको आज लेके आया हूँ। यहाँ पर जो संगम हो रहा है वो हो रहा है अलकनंदा और मंदाकिनी का। तो कैसे कैसे यहाँ पे संगम होगा, वो संगम मैं आपको दिखाऊंगा, उस पवित्र संगम के दर्शन कराऊंगा आपको। लास्ट तक आप वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप रुद्रप्रयाग में आएंगे तो कहाँ पर आप सस्ते से सस्ती जगह में आप रह सकते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलो यार फिर देर नहीं करते और चलते हैं सीधे संगम में और कराते हैं आपको इस पवित्र संगम के दर्शन। तो मैं हूँ इस समय बिल्कुल मेन रोड पे और यहाँ से संगम का रास्ता आता है। ये रास्ता आ गया है मंदिर के लिए, लिखा हुआ भी है। और ये सामने आप देख रहे हो टनल, तो इस टनल के बिल्कुल सामने अगर आप देखोगे तो ये है, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है श्री रुद्रनाथ जी का प्राचीन मंदिर। चलो फिर चलते हैं और करते हैं दर्शन संगम के। यार इस तरह से कुछ रास्ता है यहाँ पे, देखो संगम का, छोटी छोटी दुकानें भी यहाँ पे बनी हुई हैं। यहाँ पे खाने पीने की भी दुकानें मिल जाएंगी। तो इस तरह से कुछ रास्ता है, आप देखो पतली सी गली सी है और ऐसे दोनों तरफ आप देख सकते हो एक घर बने हुए हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां पे रुद्रनाथ जी का मंदिर भी है, और रुद्रनाथ जी का मंदिर और देवर्षि नारद जी की तपोभूमि। तो देवर्षि नारद जी की तपोभूमि भी इसको कहते हैं। अरे जो रुद्रनाथ जी का मंदिर का रास्ता है, इसके बिल्कुल सामने आप देखोगे ये वाला रास्ता, ये रास्ता सीधे आपको जो है संगम की तरफ ले जाएगा, देखो। तो चलिए यार संगम पे चलते हैं और वहाँ चल के दर्शन करते हैं दोनों पवित्र नदियों के। तो भाई सबसे पहले तो ये दर्शन कर लो भाई, ये है पवित्र नदियाँ जो दोनों ही गंगा का ही रूप हैं। और आप देखो ये मंदाकिनी और ये अलकनंदा। तो भाई इस जगह से होता है मंदिर का पवित्र रास्ता शुरू। और यहाँ पर देखो हमने अपने शूज़ उतार दिए हैं और यहाँ से हमें नंगे पैर जो है नीचे की तरफ जाना है। और यहाँ आते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं माँ गंगा के। जय हो माँ गंगा। ये माँ गंगा की बहुत ही सुंदर देखो प्रतिमा यहाँ पे लगा रखी है। जैसे जैसे मैं पास जाता जा रहा हूँ संगम के, वैसे ही इसकी अलौकिकता जो है ना, वो बिल्कुल मन को छू जा रही है, देखो आप। और बिल्कुल अगर आप इसके सामने देखोगे तो ये है नारद शिला। और ये भी कहते हैं कि ये शिला जो है काफ़ी बड़ी थी, लेकिन जो 2013 की जो आपदा आई थी तो उसकी वजह से ये जो शिला है ये जो है कट गई है काफ़ी। तो यहाँ से एक बार आपको मैं दिखाता हूँ, दोनों नदियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप नदी देख रहे हो ये है अलकनंदा, और ये जो नदी है ये आ रही है बद्रीनाथ जी से, तपोवन ग्लेशियर से ये नदी निकल रही है। और मेरे सामने अगर आप देखोगे तो ये है मंदाकिनी, और ये मंदाकिनी जो है ये आ रही है केदारनाथ जी से, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी का संगम हो रहा है। तो यार इतना पवित्र स्थान है यार, यहाँ पर आके बहुत मन को जो है ना बहुत शांति प्रतीत हो रही है यार। ये जो आप बता रहे हो ये जो शिला, तो ये शिला तो पहले काफ़ी बड़ी थी, मैंने सुना था। ये 2013 में खंडित हो गई थी ना। 2013 में जो आपदा आई थी तो उसका क्या असर पड़ा था यहाँ पे, मतलब? भाई इससे पहले का पुल टूट गया था, ये गाड़ी का ये पुल जो बनाई है
जो आगे पुल बना हुआ है। झूला पुल था ये। अच्छा, पुल टूट गया था तो इतनी ऊंची तक इसकी वो आई थी। क्या तो तालाब बन गया था। अच्छा, टूट फूट के बराबर हो गए थे। पानी वहाँ तक चले गया था। ये मंदिर नहीं है चामुंडा देवी। हाँ 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 हाँ। कितनी जगह ऐसा तक जहाँ हमारे पाँव रखे हैं। अच्छा, हाँ। तो भाई देख लो, पंडित जी ने बताया कि जब यहाँ 2013 की आपदा आई थी तो यार ये जो आप मेरे सामने ये देख रहे हो ना सारे, ये यहाँ तक पानी था पूरा, और इस पुल से आगे एक पुल और है, तो ऐसे इतनी ऊंचाई पे वो पुल था और ये पुल तक जो है पूरा टूट गया था। तो भाई ये समझ लो कि कितनी ज़बरदस्त वो आपदा आई थी। और वाकई में यार उस आपदा के बारे में तो यार हम उत्तराखंड के लोग ही क्या, पूरे देश और पूरी दुनिया के लोगों ने वो आपदा देखी थी। तो यार जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो आप मेरे पीछे नदी देख रहे हो ना, ये है अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी मैंने आपको पहले भी, जब मैं आपको देवप्रयाग ले गया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे 5 प्रयाग हैं वो सारे के सारे इस अलकनंदा नदी पर ही हमको मिलते हैं। और अलकनंदा नदी एक ऐसी नदी है जो एक नदी बहती हुई आ रही है और उसके साथ अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो प्रयाग हैं उनमें अलग अलग नदियों का संगम होता जा रहा है। भैया कहाँ से आप लोग आए हैं ये बताइए? अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद ये से। मेरा बेटा है मोहित। मोहित जी, आपका शुभ नाम क्या है? मैं राजेश मुंगरे। राजेश मुंगरे जी हैं। तो भैया ये देवभूमि में आप आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं जी आप हाँ, यहाँ पे? इससे पहले भी कोई संगम गए हैं आप? एक्चुअली मैं आया था देवप्रयाग तक। जी जी जी। फिर थोड़ा हिम्मत करके इधर आ गए हम लोग। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? काफ़ी अच्छा नेचर जो है, नेचर एंजॉय करना है अगर इंडिया का तो देवभूमि इधर ही है। जो आपका नाम क्या होता है भैया? मोहित। मोहित जी हैं। आप भी फर्स्ट टाइम आ रहे हो यहाँ पे? फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यहाँ पर नेचर के साथ। चलो, तो यार ये जो आप देख रहे हो यहाँ से जो अलकनंदा और ये मंदाकिनी का संगम हो रहा है, तो ये जो नदी है ना ये भी अलकनंदा कहलाएगी। ऐसे ही जहाँ जाके संगम होगा ये सबसे मिलती रहेगी, नाम अलकनंदा ही रहेगा। और आखिरी में जाके जब भागीरथी से इसका संगम होगा तब जाके अलकनंदा और भागीरथी के संगम से बनेगी माँ गंगा। सामने आप देखो यहाँ पे है भगवान रुद्र की प्रतिमा, साक्षात भगवान शंकर, और इनके बगल में आप देख सकते हैं ये नारद जी की प्रतिमा है। और इन्होंने जो अपने हाथ में ये पकड़ा हुआ है वीणा, इसी के लिए इन्होंने जो है भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी थी और संगीत का ज्ञान भगवान रुद्र ने ही इनको दिया। और इस वीणा को जो है महती के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर भी देख लो भाई, सारे फॉरेनर जो है यहाँ पे आ रखे हैं। आप देखो किस तरह से सभी लोग इस देवभूमि में आकर और इस देवभूमि का जो इतिहास है उसको समझना चाह रहे हैं कि किस तरह का हमारा देवभूमि का इतिहास है। हेलो, सो फर्स्टली वेलकम इन अवर देवभूमि। Thank you. सो दिस इज योर फर्स्ट टाइम? It is my first time to India, actually. This is your first time in India? Yes. Very good. So how you know about this place? It was organized by, well, it's a program that we went to, Panchakarma, Okay, in okay. Rishikesh. Okay. And we did a 10-day Panchakarma. We have just finished that yesterday. So now we are on our trip to Rudraprayag, actually. Okay, you are from different countries? Different countries. Okay, We're okay, from okay. Poland, we're from Belgium, Switzerland, from Ireland, Very yeah, and Malaysia, from Indonesia. Where are you from, ma'am? Ireland. You are from Ireland. Ireland. So, ma'am, this is your first time in India, or Yes, my very first time. So, ma'am, Yes. how you like this place? Oh, How much? beautiful, beautiful country. Thank you so And much. the people are touching my heart every moment. Thank One you. question, where Yeah. are you from? I'm from Dehradun. Dehradun. Oh. Yeah, it is 30 kilometers from Rishikesh. All right, because Yeah. we are living. The airport is in Dehradun. Yeah, right? yeah, it is in Rishikesh actually. Okay. Between Dehradun and Rishikesh. Ah, Yeah. तो भाई सबसे अभी कुछ लोगों से बात करिए और कुछ लोग जो हैं अभी वो संगम में भी बैठे हुए हैं। तो एक बार संगम पे मैं दोबारा जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि उन लोगों से ही बात करूँ। नमस्ते। नमस्ते। So where are you from? I'm from Belgium. You are from Belgium, and you? Spain. Spain. Poland. Poland. How you like this place? How much? Fantastic. It's very relaxing, very healing. Thank you very much. Beautiful. So this is your first time in India? Yes. Okay. And yours? For me, it's very spiritual way to come here and feel two rivers going in the same path. Yeah, it's very special for me. Thank you. So you, this is your also first time in My India? second time. Your second time? Yeah. And what about you? This is your first time? It's not my first time, but
Yeah, this place I really love because Okay, so it's very beautiful to connect with the nature here. all Uttarakhand and all India is very beautiful. So please come again and again. And all Indians have only one thought. All the people coming from other countries is our guest, and we believe our guest is our God. So Thank we you. feel very good here. thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir, and thank you so much, ma'am, Thank you. for giving me time, your precious time. Thank you so much. आप देख सकते हैं ये सभी लोग जो हैं अलग अलग जगहों से आ रखे हैं. कोई स्पेन से है, कोई पोलैंड से है, Belgium, कोई बेल्जियम से है. यू आर फ्रॉम पोलैंड, पोलैंड, Ireland. आयरलैंड, Indonesia. इंडोनेशिया, Malaysia, मलेशिया, Poland. पोलैंड, Spain. स्पेन, पोलैंड, Spain. स्पेन. और ये हैं भैया कपिल भैया हैं जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं, जो ये सारा का सारा ऑर्गेनाइज करते हैं. तो भैया सबसे पहले तो आप बताइए कि क्या ग्रुप है आपका और कैसे आप सब अरेंज करते हैं ये. ये हमारा जो ग्रुप है ये पंचकर्मा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आया है और यहाँ पे ये देवभूमि में बहुत सारी जगह घूमना चाहते हैं जहाँ पे कि धार्मिक बहुत अच्छी एनर्जी है. तो ये हमारे पार्टनर हैं जो ओके, कि स्पेन से अच्छा. हैं, जो कि ये ग्रुप लेके आए हैं. ओके, और ओके, इनका ओके. नाम एलिजाबेथ है. एलिजाबेथ. तो ये सब यहाँ आके बहुत खुश हैं. यहाँ और वो दिख रहा है मुझे सबको. इनको जो एनर्जी यहाँ फील हो रही है वो बिल्कुल, एक बिल्कुल. अद्भुत एनर्जी है. बहुत अद्भुत एनर्जी है. जय गंगा मैया. Jai Ganga Maiya. वन मोर टाइम लाउडली. जय गंगा मैया. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तो चलिए यार, फिर संगम के मैंने आपको दर्शन करा दिए और अब चलते हैं रुद्रनाथ जी का जो मंदिर है ऊपर, वहाँ लेके चलता हूँ आपको. तो भाई देखो मेरे सामने जो है बिल्कुल यह है रुद्रनाथ जी का मंदिर. तो चलिए यार, अब जो हूँ मैं रुद्रनाथ मंदिर में हूँ और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो भी मेरे साथ हैं. पंडित जी, यहाँ के बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब क्या है यहाँ की विशेषता. भगवान विष्णु के पास गए नारद जी, बोले हमें संगीत विद्या का ज्ञान सिखाओ. तो भगवान विष्णु बोले कि संगीत विद्या का ज्ञान तो शिव जी जानते हैं, दूसरा नहीं जानता, इसलिए शिव जी की उपासना करो. रुद्र क्षेत्र में जाओ, यहाँ से केदार बद्री तक ये रुद्र क्षेत्र लग गया है. तो नारद जी को बोले कि रुद्र क्षेत्र में भगवान शिव जी का प्राचीन लिंग है, उसका अभिषेक करो, उनका पूजन करो, उनका ध्यान करो. तो नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए यहाँ पहुँचे. यहाँ देखा उन्होंने, तो यहाँ पर जो है उस समय आबादी कुछ नहीं थी, केवल जंगल ही जंगल था. तो झाड़ियों के अंदर उन्होंने एक शिव जी का लिंग देखा. यहाँ वो लिंग इस मंदिर के पीछे है. तो उस लिंग को देख करके नारद जी भगवान शिव जी का अभिषेक करने लगे. बहुत समय तक अभिषेक किया, दर्शन नहीं मिला. तब नारद जी को ने भगवान शिव जी का ध्यान किया. ध्यान लगाते हुए नारद जी को देवताओं का 100 वर्ष व्यतीत हो गया. तब भगवान शिव जी पार्वती माता के सहित अपने गणों से यहाँ आए. नारद जी को जगाया, पूछा क्यों तपस्या करते हो. बोले नारद जी बोले हमें संगीत विद्या का ज्ञान सिखाओ, जिसको सामवेद कहते हैं. तो भगवान शिव जी ने उनको सामवेद का उपदेश दिया. ताल मृदंग धन्य गीत लय छंद राग रागन्या सारा सामवेद का उपदेश दिया, संगीत विद्या का ज्ञान सिखाया. तो प्रसाद में भगवान ने उनको वीणा दिया और वीणा का नाम है महती नाम की वीणा. जो लोग केदारनाथ नहीं जा सकते हैं, बद्रीनाथ नहीं जा सकते हैं, वो यहाँ पर आकर के रुद्रप्रयाग रुद्रनाथ जी का दर्शन करेंगे तो वही फल उनको मिले. स्नानम कृत्वा प्रयागे वै रुद्रनाथ से दर्शनम महत् पुण्य कर्म श्रेष्ठम परत्रेह जन्मनि. बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है. यहाँ पर जो दर्शन करते हैं, एक जल भी गंगा जल का लोटा भी जो चढ़ाते हैं, एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं, उनको महत् पुण्य की प्राप्ति होती है. तो भाई इस पवित्र संगम के और भगवान रुद्रनाथ के मैंने आपको दर्शन करा दिए. यहाँ की महत्वता क्या थी वो सब कुछ मैंने आपको बताया, पंडित जी ने भी आपको बताया. तो चलिए यहाँ से चलते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, रुद्रप्रयाग आना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं और कम से कम बजट में. तो चलिए और मिलते हैं आपको उसी स्थान पे. तो अगर आप मेरे बिल्कुल ऐसे सामने यहाँ पे देखेंगे तो ये एक जो है ये पुलिस कंट्रोल रूम है. यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है बाबा काली कमली वाली धर्मशाला के नाम से, यहाँ पर भी है. और ये रास्ता बिल्कुल आप देख सकते हो कोतवाली के बगल से बिल्कुल नीचे जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. तो ये आप देख सकते हो ये है बाबा काली कमली वाली की धर्मशाला.
तो चलो यहाँ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के यहाँ पे रूम हैं, क्या यहाँ पे इन्होंने प्राइस रखे हुए हैं इस रूम के। तो ये है एंट्रेंस रूम की, आप देखो, और सामने जो है आपको देखो ये डबल बेड ये दिखाई देगा, और इस तरह का कुछ रूम है ये। और यहाँ पर जो है ना ये बाथरूम जो है इन्होंने अलग दे रखा है, ये बाथरूम है, और ये जो है यहाँ पर इसका ये वॉशरूम है। अलग अलग रूम्स हैं यहाँ पे। इस प्लेग्राउंड के सामने जो आप ये पूरा का पूरा ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये भी इसी धर्मशाला के रूम्स यहाँ पे बने हुए हैं। है कि यहाँ पे जो रूम का रेंट है, अगर ऑफ सीज़न आप आते हो तो 300-400 के आसपास आपको ऐसे मिल जाएगा रूम, और सीज़न में आप आओगे तो भी जो रूम जो है वो 600-700, और जो फैमिली रूम है जिसमें 4 बेड्स वगैरह लगे हुए हैं वो करीबन 800 रुपये के आसपास का रूम है। तो चलिए फिर यार इसी पवित्र स्थान से आज के ब्लॉग को समाप्त करते हैं, और बहुत जल्दी आपको एक और पवित्र स्थान पर लेके चलूँगा। तब तक आप सब रखिए अपना ध्यान, और मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के अंदर।